हुकूमत और पीटीआई की तरफ से बयान खतरनाक तूफान का पता दे रहे हैं। पहले ही ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी पारा बहुत हाई है। ऐसे में गद्दारी के मुकदमों का राग अगर हुकूमत ने छेड़ा तो ये मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसी पर बात करेंगे नज़ीर लगारी साहब और नूर आरिफीन से। लगारी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब हम देख रहे हैं कि उसमें जो इजाफी नोट है उसको बुनियाद बनाकर अब ये कहा जा रहा है जी गद्दारी के मुकदमे बनेंगे। आपको क्या लगता है कितना खतरनाक हो सकता है? उसामा, मेरे ख्याल में आप शायद इस बात के गवाह होंगे कि जिस वक्त 3 अप्रैल को ये कार्रवाई हो रही थी और हम लाइव थे, हमारी लाइव नशरियात ट्रांसमिशन में थे, जब ये वाक़या हुआ, जब ये आइन का आर्टिकल 5 पढ़कर फवाद चौधरी साहब, फवाद चौधरी, ये फवाद चौधरी जो अभी जिनकी हमने आवाज़ सुनी है, जब इन्होंने आर्टिकल 5 को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि ये जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो इसकी खिलाफ वर्जी इवोक करती है, प्रोवोक करती है आर्टिकल 6 को कि वो अपनी कार्रवाई करे। तो उन्होंने ये कार्रवाई की, मान लिया डिप्टी स्पीकर ने कि जो कहा जा रहा है ये ठीक है, लिहाजा आप सज़ा सुनाई। सज़ा ये है कि जनाब तारीख अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई, लिहाजा असम्बली का इजलास एडजन। यहाँ से जब फवाद चौधरी ने पढ़ा, यहाँ से आर्टिकल आइन को जो है एब्रोगेट करने का अमल किया गया, यहाँ आइन को सस्पेंड कर दिया गया, यहाँ आइन को रोक दिया गया, यहाँ आइन को मारद इल्तवा में डाल दिया गया, यहाँ आइन को जो एबैंस में डाल दिया गया और आइन को तोड़ दिया गया। इस वक्त फवाद चौधरी के बाद जो दूसरा अमल था डिप्टी स्पीकर का, उनने आइन को तोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब एक रिकॉर्ड की हुई तकरीर सुनाई गई तो आर्टिकल 6 जो है वो एक्टिव हो गया। जब सदर ममलिकत ने जो कार्रवाई की, मैंने उसी दिन, उसी वक्त, उसी लम्हे ये कहा था कि आर्टिकल 6 जो है वो फरियाद कर रहा है कि उसको काम करने का मौका दिया जाए। ख़ास तौर पर इन 4 शख्सियात के खिलाफ इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को सबवर्ट किया, आइन को एबाइड्स में डाला, आइन को सस्पेंड किया। और उसी लम्हे बिल्कुल मुझे याद है, ये मेरी बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है और मैं इस बात से खौफजदा भी हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका जिक्र नहीं है। लगारी साहब, फैसला ये नहीं है, ये तो अब इजाफी नोट है। इजाफी नोट और फैसले में तो फर्क है, और उस पर हुकूमत जो है वो उसको बुनियाद बनाकर इस तरफ जाना चाह रही है। ये तो बड़ा खतरनाक होगा जो इस वक्त मुल्क में सियासी हालात है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर फवाद चौधरी को तनकीद करने और कोर्ट को धमकियां देने का हक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुझे महज एक जुमला ये कहने का हक है कि यह सफिशिएंट फैसला नहीं है, अक्सरती फैसला जो है वो होना चाहिए जो जस्टिस मियां खेल ने दिया है। और जस्टिस मियां खेल का फैसला मैं ये समझता हूँ कि यह अपहोल्ड करता है। और आइन जब एब्रोगेट हुआ है तो आइन की इज्जत, हुर्मत को जो है पामाली से बचाने के लिए, उसकी इज्जत बहाल करने के लिए लाजमी है कि आर्टिकल 6 को मैदान में लाया जाए। अच्छा, ये क्या बात हुई कि आप इलेक्शन कमीशन को जो है इन्होंने दीवार से लगाना शुरू कर दिया है, इन्होंने फौज को दीवार से लगाना शुरू कर दिया है, इन्होंने तमाम इदारों को दीवार से लगाना शुरू कर दिया है, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। ये तरीक़ाकार नहीं चलेगा, ये मुल्क है। फवाद चौधरी पहला शगुफा है एस्टेब्लिशमेंट का जो इस तरह से बोल रहा है। कौन ये, कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, किस गमले में हुए हैं? ये जिन गमलों से उठकर ये आए हैं, जिन गमलों से इमरान खान आए हैं, जिन गमलों से उनकी सारी मखलूक खुदा जो आई हुई है, ये हमें मालूम है कि कहाँ से आए हैं ये लोग। अच्छा, और कहाँ इनके हामी आए हैं, किस जगह से वो बैठकर बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।